देखिए, यहाँ एसडीएम सदर के न्यायालय में दो गाटा संख्या हैं रास्ते के 165 और 166, और एक गाटा संख्या था 164। इन तीन गाटों की जांच जो है वो तहसील प्रशासन ने कराई थी, कमेटी गठित हुई थी, और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि गाटा संख्या 164 जो कि खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज थे, और गाटा संख्या 165 और 166 जो कि नॉन जेडे रास्ते के रूप में दर्ज थे, इन पर कब्जा करके इन्हें जो है वो हमसफर रिसोर्ट में मिला लिया गया है। और इसमें दो मुकदमे पृथक पृथक चले थे। जो खाद के गड्ढों को लेकर जो मुकदमा चला था वो 67 की धारा 67 राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई हुई थी, और वो तहसीलदार सदर के न्यायालय में हुई थी। और जो गाटा संख्या 65 और 66 है उसके संबंध में यहाँ एसडीएम सदर के न्यायालय में पीपी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, और इस मुकदमे में तंजीन फातिमा जी जो हैं उनसे आज जिरे के लिए नियत थी, और आज उनसे जिरे हुई। कार्रवाई तो हो चुकी है, अभी कुछ दिन पहले इसका हमसफर रिसोर्ट का कुछ पार्ट तोड़ा गया था, उससे रिलेटेड है ये मामला क्या है? देखिए, ऐसा है जो मैंने अभी आपसे आपको बताया है कि 3 नंबर हैं, एक गाटा संख्या 164 गाटा और दो गाटा संख्या 65 और 66। तो गाटा संख्या 164 है वो जो कि खाद के गड्ढे में दर्ज था, और उस पर धारा 67 के तहत जो है उसमें कार्रवाई की गई थी कब्जा मुक्त कराने की। और उसी के तहत अभी 9 जुलाई को जो है प्रशासन ने कार्रवाई करके जो गाटा संख्या 164 जो खाद के गड्ढे थे उसको कब्जा मुक्त कराया हमसफर रिसोर्ट से, और जो 165 और 166 गाटा नंबर हैं जो रास्ते में दर्ज हैं उनका मुकदमा एसडीएम सदर की कोर्ट में चल रहा है। तो आज इसमें कौन कौन कोर्ट पहुंचे? इसमें तंजीन फातिमा जी ने अपने साक्ष्य में शपथ पत्र दाखिल किया था, उनसे आज जिरे होनी थी, और मेरे द्वारा उनसे आज जिरे की गई। तो अगली तारीख कब क्या है? इसमें जो है अगली तारीख 30 जुलाई नियत की है। इसमें कौन कौन इसमें आरोपी है? इसमें जो हमसफर रिसोर्ट है उसमें मालिकाना हक जो 3 लोगों का है, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां, मैडम तंजीन फातिमा और अदीब आजम खां। रिपोर्ट जो थी वो तीनों लोगों के विरुद्ध थी, और तीनों लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। तंजीन फातिमा जी ने ये कहते हुए कि मैं हमसफर रिसोर्ट की प्रोपराइटर हूं और मुझको इस मुकदमे को फेस करने का पूरा राइट है, तो उनकी तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी, और उन्हीं की तरफ से साक्ष्य में शपथ पत्र दाखिल किया गया था। हमसफर रिसोर्ट का मतलब और अतिक्रमण में, हाँ, जैसा कि अभी 9 तारीख को कार्रवाई हुई है वो खाद के गड्ढों को मुक्त कराया गया है हमसफर रिसोर्ट से, और अगर जो रास्ते हैं इन पर भी जो है अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इन रास्तों को भी जो है मुक्त कराया जाएगा। अच्छा, तो अभी हमसफर की कितनी अभी बाउंड्री उसमें जो सरकारी है उसमें बनी है? देखिए साहब, रास्ते जो हैं वो उसमें एक जो गाटा संख्या 165 है उसका रकबा है 0.76 हेक्टेयर, और दूसरा जो 166 है उसमें जो कब्जे की रिपोर्ट आई है वो 0.164 हेक्टेयर कब्जे की रिपोर्ट आई है, और इसी लैंड पर आपके टंकी और पानी की टंकी और नलकूप बना हुआ है, जो कि हमसफर रिसोर्ट की बाउंड्री के अंदर था। 9 तारीख को प्रशासन ने जो कार्रवाई की खाद के गड्ढों को मुक्त कराने की, उसी कार्रवाई में जानकारी मिलने पर इसको भी जो आपके टंकी है, नलकूप है और टंकी है, इसको मुक्त कराया गया है। और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने ये जो हमसफर रिसोर्ट के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए टंकी लगाई गई थी, अब इसका पानी जो है वो पसियापुरा सुमाली के ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, यहाँ
एसडीएम सदर के न्यायालय में दो गाटा संख्या हैं रास्ते के 165 और 166 और एक गाटा संख्या था 164। इन तीन गाटों की जांच जो है वो तहसील प्रशासन ने कराई थी, कमेटी गठित हुई थी और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि गाटा संख्या 164 जो कि खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज थे और गाटा संख्या 165 और 166 जो कि नॉन जेडे रास्ते के रूप में दर्ज थे, इन पर कब्जा करके इन्हें जो है वो हमसफर रिसोर्ट में मिला लिया गया है। और इसमें दो मुकदमे पृथक पृथक चले थे। जो खाद के गड्ढों को लेकर जो मुकदमा चला था वो 67 की धारा 67 राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई हुई थी और वो तहसीलदार सदर के न्यायालय में हुई थी। और जो गाटा संख्या 65 और 66 है उसके संबंध में यहाँ एसडीएम सदर के न्यायालय में पीपी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मुकदमे में तंजीन फातिमा जी जो हैं उनसे आज जिरे के लिए नियत थी और आज उनसे जिरे हुई। कार्रवाई तो हो चुकी है, अभी कुछ दिन पहले इसका हमसफर रिसोर्ट का कुछ पार्ट तोड़ा गया था, उससे रिलेटेड है ये मामला क्या है? देखिए ऐसा है जो मैंने अभी आपसे आपको बताया है कि 3 नंबर हैं, एक गाटा संख्या 164 गाटा और दो गाटा संख्या 65 और 66। तो गाटा संख्या 164 है वो जो कि खाद के गड्ढे में दर्ज था और उस पर धारा 67 के तहत जो है उसमें कार्रवाई की गई थी कब्जा मुक्त कराने की। और उसी के तहत अभी 9 जुलाई को जो है प्रशासन ने कार्रवाई करके जो गाटा संख्या 164 जो खाद के गड्ढे थे उसको कब्जा मुक्त कराया हमसफर रिसोर्ट से और जो 165 और 166 गाटा नंबर हैं जो रास्ते में दर्ज हैं उनका मुकदमा एसडीएम सदर की कोर्ट में चल रहा है। तो आज इसमें कौन कौन कोर्ट पहुंचे? इसमें तंजीन फातिमा जी ने अपने साक्ष्य में शपथ पत्र दाखिल किया था, उनसे आज जिरे होनी थी और मेरे द्वारा उनसे आज जिरे की गई। तो अगली तारीख कब क्या है? इसमें जो है अगली तारीख 30 जुलाई नियत की है। इसमें कौन कौन इसमें आरोपी है? इसमें जो हमसफर रिसोर्ट है उसमें मालिकाना हक जो 3 लोगों का है, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां, मैडम तंजीन फातिमा और अदीब आजम खां। रिपोर्ट जो थी वो तीनों लोगों के विरुद्ध थी और तीनों लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। तंजीन फातिमा जी ने ये कहते हुए कि मैं हमसफर रिसोर्ट की प्रोपराइटर हूं और मुझको इस मुकदमे को फेस करने का पूरा राइट है, तो उनकी तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी और उन्हीं की तरफ से साक्ष्य में शपथ पत्र दाखिल किया गया था। हमसफर रिसोर्ट मतलब अभी और अतिक्रमण में हाँ, जैसा कि अभी 9 तारीख को कार्रवाई हुई है वो खाद के गड्ढों को मुक्त कराया गया है हमसफर रिसोर्ट से और अगर जो रास्ते हैं इन पर भी जो है अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इन रास्तों को भी जो है मुक्त कराया जाएगा। अच्छा, तो अभी हमसफर की कितनी अभी बाउंड्री उसमें जो सरकारी है उसमें बनी है? देखिए साहब, रास्ते जो हैं वो उसमें एक जो गाटा संख्या 165 है उसका रकबा है 0.76 हेक्टेयर और दूसरा जो 166 है उसमें जो कब्जे की रिपोर्ट आई है वो 0.164 हेक्टेयर कब्जे की रिपोर्ट आई है और इसी लैंड पर आपके टंकी और पानी की टंकी और नलकूप बना हुआ है जो कि हमसफर रिसोर्ट की बाउंड्री के अंदर था। 9 तारीख को प्रशासन ने जो कार्रवाई की खाद के गड्ढों को मुक्त कराने की, उसी कार्रवाई में जानकारी मिलने पर इसको भी जो आपके टंकी है, नलकूप है और टंकी है, इसको मुक्त कराया गया है। और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने ये जो हमसफर रिसोर्ट के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए टंकी लगाई गई थी, अब इसका पानी जो है वो पसियापुरा सुमाली के ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाएगा।